नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 11 सितंबर 2024 की प्रातःकाल की सुहानी सुबह को। मौसम सुहाना है। सितंबर माह में भी मेघ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। वातावरण जहाँ सावन भादों की उमस, गर्मी की सड़ांध गर्मी के बीच ये ठंडी बौछारें, हवा में नमी मन को प्रफुल्लित करती है। परंतु देश और संसार के कई भूभाग में अति वर्षा से बाढ़, भूस्खलन, आपदाओं से मानव दुखी है। वहीं मन में प्रश्न उठता है, अनादिकाल से लोग सुख की चाहत में भाग रहे हैं। गांवों से दूर शहरों में, महानगरों में, देश को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि सुख कहाँ मिलेगा। धन संग्रह में अपार अकूत संपदा अर्जित करने के बाद संसार में सबसे ज़्यादा संपदा अर्जित करने के बाद भी आदमी को सुख नहीं मिलता है। तो ढूंढते हैं। तो कबीरदास ने, भारतीय संस्कृति के कबीरदास ने कहा, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजासी आवसी, तृष्णा रोग गया। सुख की चाहत में आदमी भटकता रहता है। किसके समान? कस्तूरी के समान, मृग के समान, जो कस्तूरी की खुशबू से सूंघकर उसको ढूंढने के लिए इधर कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसी की दुनिया जाने। मन में परमात्मा बसा है। खुशियों की खान मन में है। आज मैं देखता हूँ दुनिया में, एक तरफ देखता हूँ मॉस्को और रूस और यूक्रेन में भारी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ रूस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं 32 देश अमेरिका के नेतृत्व में, नाटो के नेतृत्व में रूस पे, यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस पे प्रहार कर रहे। कल ही मॉस्को में रूस में भारी संख्या में प्रक्षेपास्त्रों से, मिसाइलों से हमला करके विनाश किया। वहीं रूस ने यूक्रेन के 3/4 हिस्से को तबाह कर दिया। उस बर्बादी के बाद भी विनाश का प्रतीक, लाखों लोगों की मौत का कारण बना जेलेंस्की, अमेरिका का प्यादा, वो छोड़ नहीं रहा। अमेरिका ये किस लिए कर रहा है? वो झूठे अहम को बने, पूरे संसार में मेरा राज चले, मेरा सिक्का चले, मेरी चौधराहट चले, इसलिए उसने नाटो का एक गिरोह बना रखा है, जिससे वो सोवियत संघ, जो समाजवाद का प्रतीक था पहले, वामपंथियों उनका टकराव होता था। परंतु इनका वर्चस्व होने के बाद भी अमेरिका का आज इस संसार में किस प्रकार के लोगों को साथ दे रहा है? वो दे रहा है पाकिस्तान जैसे आतंक के पोषक देश से, लोकतंत्र के विरोधी देश से। वो भारत के खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ है, वो तख्ता पलट कर रहा है। वो लोकशाही से चुने हुए सरकारों को गिरा रहा है, वो अशांत कर रहा है ताकि उसके हथियार बेचे। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग ही हथियार उद्योग है। इसके लिए वो संसार में कभी खाड़ी देशों में युद्ध कराते हैं, तो कभी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत, पाकिस्तान, चीन इत्यादि देशों। अब चीन ने अमेरिका को टक्कर देने की सोची, अपने वजूद को। चीन भी उसी प्रकार का विस्तारवादी देश है। लोग ये सोचते हैं संसार में हमारा सिक्का चल के हम समृद्ध हों,
परंतु समृद्ध वो नहीं। कबीरदास ने इस पर कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, खबल चबे न काल का, कुछ मुँह में कुछ गो। ये संसार में प्राणी कभी अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, कभी अपने वैभव के लिए, पद के लिए, और कभी किसी के लिए, परिवार के लिए, मैं मेरा, झूठे उसमें खोया रहता है। वो सोचता है मेरा नाम होगा, मेरा परिवार का सिक्का जा, किसी का मेरा। ये संसार में अनादिकाल से, जिसमें अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में सिद्धांत नेबुलर की परिकल्पना, संशोधन नेबुलर परिकल्पना के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति बाइनरी सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, तारा निर्माण सिद्धांत, ग्रह निर्माण सिद्धांत, ये सारे ये कल्पनाओं में ये ऐसी अटकलें, परिकल्पनाएं की जा रही हैं। वैज्ञानिक जो थ्योरियाँ थी वो धीरे धीरे, चाहे डार्विन का क्रमबद्ध विकास हो, ये सब आधुनिक युग में झूठे साबित हो रहे हैं। ये कल्पना है। हम अपनी इस विशाल सृष्टि के बारे में अभी कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी ताराएं हैं, कितने सौर परिवार, हमारे ये पृथ्वी का ये सौर परिवार, हम अपने पृथ्वी के बारे में अभी नहीं जान पाए। इसके सौर परिवार, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ये चीज़ें कोई नहीं पता। ये लय और प्रलय होता रहता है। ये ब्लैक होल से लेकर निर्माण और विध्वंस का ये है। तो इंसान इसमें 84 लाख योनियाँ बताई जाए, उसमें जीव मनुष्य एक है, और उसमें भी मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह इस संसार में व्यवहार रहा है। और वो अपने अहम को, मेरा नाम, मेरा पद कौन पूछ रहा है। अभी हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय शासक में है 10-11 साल में, इतिहास के कालखंडों में ये 10-12 युग, यहाँ चतुर्युगी कल्पों की बात करने वाले ये सृष्टि भारतीय संस्कृति, उसमें ये 10-12 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, कौन पूछता है। ये प्रलय होती है, लय प्रलय, ये सब मिट जाता है। कहाँ काल की स्मृति खंड में ही केवल रहता है। बाकी आज मैं देख रहा हूँ हिमाचल की शिमला में एक मस्जिद के उस पर विवाद हो रहा है। झूठे चुप्पू, जहाँ तुम्हारा कोई वो नहीं हो वहाँ मस्जिद बना के क्या करना। जनता मस्जिद बन के खुदा की इबादत, परंतु संसार में हमारा सिक्का चले, हमारा ही कहना माने सारे, और दूसरा कोई न हो। सैनो भवन्तु को ना, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जो अज्ञानता से राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ विस्मरण कर रहे थे, भारत विरोधियों से मिल रहे थे, भारत के खिलाफ वहाँ पर वो सोच रहे थे अमेरिका ये सारी सृष्टि को चलाता है। अरे जो 400-500 साल पहले खुद गुलाम रहा हो इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जो आदिवासियों का जीवन और समुद्री लुटेरा का जीवन जी रहा था, यूरोप और खाड़ी देश, वो भारत जैसी संस्कृति को, यहाँ तो लय प्रलय कई कल्प होते हैं। डार्विन का जो क्रमबद्ध सिद्धांत है, डार्विन ने क्या कहा था? उसने कहा था जीव जंतुओं का कर्मिक विकास समय, उसका मानना था हम एक ही पूर्वज, हम सबका पूर्वज एक है। चाहे वो अमीबा को माने, चाहे वो अफ्रीका की उस महिला को माने, हर प्रजाति, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो,
या जानवर हो, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी की थ्योरी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत कहा। तो ये चीज़ें होती है, लोग ज्ञान के तरफ खोजते हैं, तो सारे संप्रदाय सारे इसी में खो रहे हैं। भगवान बुद्ध राजपाट को छोड़ के तारे संसारिक वैभव को छोड़कर, इसीलिए उन्होंने उस अखंड ज्ञान, उस दिव्य अनुभूति के लिए, जिसके लिए कस्तूरी कुंडली बसी, उस दिव्य सुख को, उस परमात्मा के उस परम सुख को जिसको पाने का, जिस बात खोने का दुख है। संसार के तमाम सुख इतने हैं, वो केवल खो जाते हैं, मिट जाते हैं। आदमी सोचता मेरा नाम, मेरा परिवार, जैसे ही विकट स्थिति में फंसता, न परिवार रहता है, न वो रहता है, कुछ समय पहले न वो है न यह, जिसमें कहते हैं 1.25 लाख नाक, 1.25 लाख पूत, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तावरा वणगर दिया न बात। कितने खंडर हैं जिसे जो भगवान ने मुझे एक चिकित्सालय में, अरविंद चिकित्सालय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, दिल्ली में, दिल्ली गेट के पास, जब मैं वहाँ बीमार अवस्था में था, उपचाराधीन था, तो तब मुझे एक कविता के रूप में, सता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोल कर देख जरा, कितने सुंदर महल थे जो खंडर में बदले देख जरा, मिट्टी में मिले हैं तख्ताज यहाँ, वक्त की जरा सी थपेड़ों से हड्डी तक उनकी खाक में मिली, जो खुद को भूपति कहते थे, मत मान किसी को तुच्छ यहाँ, सब श्री हरि की मूरत हैं, अपमान न कर भूल कर किसी का, अपमानित श्री हरि ही होंगे, उस परम पिता की सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा। ये संसार में एक नाटक है। हमारे मित्र ने परसों एक नाटक किया, मैंने कहा जीवन ही का मैं अपने नाटक में देख पा रहा हूँ। ये जीवन एक बहुत बड़ा नाटक है, यहाँ स्वप्न होता है कुछ केवल ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते। परमात्मा के अलावा जो आदमी किसी को भी अपना मानता है, उसको अपनी पहचान मानता है, अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने नाम के लिए, अपने अहम के लिए, अपने चौधराहट के लिए, जो अपनी सत्ता के लिए, ये तो नाशवान चीज़ है, ये नहीं रहेगी। कल नहीं थी, कल नहीं रहेगा, नाम भी कौन पूछता है। कुछ 1000 सालों के राजाओं का किसी को चंद नाम हो, उस नाम से क्या होता है। आज उनकी सूक्ष्म देह भी अगर इस पृथ्वी पर आएगी, उनको अपने नाम का, गांधी जी के नाम पे जो यहाँ पे धन चलते हैं, रुपये चलते हैं, अगर स्वयं गांधी जी भी आए तो वो उन रुपयों को से उनको कुछ नहीं होगा। हमारे पूर्वज जिनके लिए, हमारे लिए इतना परिश्रम करके ये संपत्तियाँ जोड़ी थी, घर परिवार जोड़ा था, आज हम उस वंश की वेल बनकर आगे जाए, अगर वो आज आ जाए तो हम अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? अपरिचित हैं, उनका कोई पहचान और कोई कुछ नहीं हो, हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। हम अभी दिव्य ज्ञान के जिसे परम पद, जिसे मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्व अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा। जिस परम ज्ञान को पाने, जिस परम ज्ञान की लालसा में हमने ये कहा, हम संसार की प्रथम इस पृथ्वी, इसमें संसार का कोई सम्मान, कोई पद, कोई राजनीतिक पद, कोई समाज नहीं। हम तो केवल इस संसार में आए, जगत देखन जगत तमाशा। नानक ने कहा ये कल्याण के लिए, सारी दुनिया खुशहाल हो, सबको हंससे देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुख। झूठे सुख को सुख कहे, अपनी पहचान को झूठे कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इसका हूँ, इसका कुछ नहीं है। कभी नहीं चलेगी तुम्हारी चराचर। स्वप्नवत है,
परमात्मा जिसके बारे में कहा है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। संसार में प्राणी तभी दुखी है जब वो संग्रह करता रहता है, उसे खाने की नहीं, अरबों खरबों को करते हैं। अभी हम सुन रहे थे एटलस के मालिक का दर्दनाक अंत हुआ, अरबों खरबों की संपत्ति, उसके बाद भी अगर उद्योग बंद हो गया तो होने दो, आराम से शेष जीवन आराम से जितना अपना पाठ जितना खेले। संसार में जनता के कल्याण के लिए करो, पृथ्वी के कल्याण के लिए सतमार्ग में करो, सबके हित में करो, किसी से राग द्वेष कुछ नहीं। जो गलत रास्ते चल रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे ले जाओ। न हिंदू मुसलमान न कोई कुछ, सनातन का जो दिव्य अमृत ये सृष्टि में है सबको पिलाओ। चाहे कोई मुझे मानता है नहीं मानता। रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैं सुन रहा था, एक नास्तिक बड़े नाम उनके पास आए, भगवान नहीं है, तो वो कहे बहुत सही बात कर रहे थे। मैं तो बाद में उसने कहा आप आ रही हो, मैं तो उस परमात्मा को देख रहा हूँ जो तेरे जैसे जड़ आदमी से इतनी सुंदर बातें बोल रहा। तेरे में है क्या? तेरे का ये शरीर, ये पर सारा परिस्थितियों सब परमात्मा का दी। आज ये संसार में ये जो तमाम दुख है, कोई अपने को जाति का मान रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं दलित हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यहूदी हूँ। आज क्यों जंग छिड़ी हुई है? वहाँ आराम से रहो सारे खाड़ी देशों में। वो कह रहे हैं हम यहूदी रहने नहीं चाहिए, वो उसे उजाड़ने में लगा। रहने दो जीवन में आराम से, एक दूसरे को मार के क्या होगा? तबाही हो रही है। गाजा से लेकर लेबनान से लेकर यमन से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, कुवैत सारे तबाह हो रहे, क्योंकि झूठे सुख के लिए, वर्चस्व के लिए। इसलिए भारत में सदा का ये नहीं, परमात्मा की कृपा से आपको जनसेवा का मौका मिले, सही काम करें उस परमात्मा का जो सारे सृष्टि में ये अद्भुत सृष्टि चक्र है। भारत जैसे सारे जलवायु, सारे ऋतु, सारा मौसम होता संसार में कहानी, ये दुर्लभ। उसका आनंद लेके परमात्मा का धन्यवाद करके नहीं के बजाय अपने अहम को, मैं इतना बड़ा, मैं इतना, उससे दुखी होगा आदमी से। तुम क्या हो? स्मृति नाश करते ही तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा अहंकार, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारी एक नस खराब हो, जब महाबली से महादर्द धरे के धरे रह जाए। तो ये तमाम चीजें, बड़े पद वाले हो, बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पद से हटते ही विपरीत स्थितियां तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मत मान किसी को तुच्छयाम, श्री हरि को, परमात्मा को सही रास्ता दिखाओ। ये जीवों को सही रास्ता, उसे जीवन का देखो, इससे ही जीवन आगे बढ़ेगा। मैं आज इस प्रातः काल बेला आप सबको नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब हमारे ही परमात्मा की इस सृष्टि के अनुभव, फूल बगीचे में सदाबहार खिलने वाले फूल, अनादि रूपों में हम सब एक परमात्मा की दिव्यानंद की प्राप्ति के लिए, वो दिव्य परमात्मा जो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को संचालन कर रहा है, हम जैसे तुच्छ जी। इसलिए सत्य के लिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। संसार में जो असत है, पीड़ा किसी को न दे, अज्ञान, हाँ जो हिंसक है, दूसरों का जीवन, समाज को नष्ट करा, उसको अंकुश लगाओ, उसको बिल्कुल कड़ा दंड दो। ये हमारे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवान। उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शरण में शिव, शक्ति, अज्ञानी पुरुष, शैव, वैष्णव, इनके सबसे बड़ा मेन चीज कि सबके कल्याण के लिए समर्पित अहंकार, किस बात का अहंकार? सब उसी के परमात्मा के स्वरूप में। किससे द्वेष, किससे ना? अज्ञानता बस कोई कुछ कह रहा है, उसको सतरार, उसे सतरास दे दो, उसे ज्ञान का दो।
इन नए नौनिहालों को सद्वृत्ति दो। इसी के साथ ओम श्री कृष्णाय नमः।